अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बग़ैर आटा गूंदे 10 मिनट में लिक्विड डो से बनने वाले पिज़्ज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। बग़ैर ओवन के आसान तरीके से आपको घर में पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी, जो आपके बच्चों को और घर वालों को बहुत पसंद आएगा। पिज़्ज़ा किसको नहीं पसंद, सबका फेवरेट होता है। बच्चे और बड़े सब इसको शौक़ से खाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, 1 टेबल स्पून ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तो उसमें अब आपने आधा किलो चिकन ऐड कर देना। चिकन के पीस ज़्यादा ना बड़े होने चाहिए और ना ही छोटे होने चाहिए। बोनलेस चिकन है, आधा किलो है। तो चलिए इसको अच्छे से इसकी बुनाई कर लेते हैं। अब आपने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देना है। नमक ज़रूर ऐड करिएगा ताकि जो पानी चिकन छोड़े उसी में ये चिकन गल जाएगा, ना इसमें कोई पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे इतने मज़े की ये स्टफिंग रेडी होने वाली। देखिए कितना पानी छोड़ दिया चिकन ने। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स ऐड कर दें। 1 टीस्पून इसमें आपने चाट मसाला ऐड कर देना है। तो चलें आप इसको अच्छे से इसकी भुनाई करते हैं। देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ज़बरदस्त सा और कलर लेके आते हैं। अब इसकी थोड़ी सी भुनाई करते हैं, आपके सामने कर रही हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। ये थोड़ा सा मैंने इसमें प्याज ऐड किया, ये ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं पसंद तो ये आप स्किप भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप इसको डालो। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका ऐड किया है। 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर दे। 2 टेबल स्पून आपने इसमें चिली सॉस ऐड करनी है। तो इतनी मज़े की खुशबू आना इधर ही शुरू हो गई है, पिज़्ज़े वाली फीलिंग आना शुरू हो गई है कि पिज़्ज़ा बनने लगा है। तो ये वाइट पेपर है, अगर है तो ठीक, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इसको भी आप थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल कर दें, 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर दें। तो आप अच्छे से बुनाई कर लें। ये देखें ज़बरदस्त बुनाई हो चुकी है। तो आप चूल्हे को बंद करते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये मैंने 1 कप गरम पानी लिया, आपने भी गर्म पानी लेना है। इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड कर दें और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ईस्ट ऐड किया है। तो इसको एक्टिव करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट देते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। ये देखें कितने अच्छे से, ये देखें हमारी जो चीनी है वो भी मेल्ट हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये पिज़्ज़ा फ्लोर है, ये इजीली मिल जाता है। 2 कप मैंने पिज़्ज़ा फ्लोर ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है। आप इसकी जगह मैदा भी डाल सकते हो, ये नहीं कि आप मैदा नहीं यूज़ कर सकते हैं, मैदा भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है पिज़्ज़ा फ्लोर का, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने ये इसमें ऐड किया है। थोड़ा महंगा है तो अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसकी लिक्विड डो बनानी है। तो एकदम से पानी नहीं डालना ताकि लम्स वगैरह ना रहें। इस तरह आपने पहले अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, 2 से 4 मिनट आपको मिक्स करने में लगेंगे। इस तरह आपने कोई लम्स वगैरह नहीं रखना इसमें और इस तरह की डो होनी चाहिए, अभी आपको बताती हूँ। तो चलें जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पैन को ग्रीस कर लें और सारी जो हमने लिक्विड डो बनाई है वो आपने इसमें ऐड कर देनी है और ऊपर से अच्छे से सेट कर दें। और आंच बिल्कुल आपने लो रखनी है, मीडियम से भी थोड़ी सी कम रखनी है आपने, वरना ये नीचे से जल जाएगा। तो इसको टर्न करते हैं। ये देखिए मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, अभी थोड़ा एक साइड से अभी थोड़ा पका नहीं है तो टर्न हो गया। तो देखिए थोड़ा सी डो बाहर आ गई, कोई बात नहीं। तो अब मैंने इसमें गार्लिक सॉस ऐड किया है। अगर आपके पास गार्लिक सॉस नहीं है तो आप इसमें केचप भी ऐड कर सकते हो। ये देखें अब खूब सारी आप इसमें स्टफिंग ऐड कर दें जो हमने बनाई है चिकन वाली। इतनी मज़े की ये स्टफिंग है ना। तो ये देखें बाज़ार से जब हम पिज़्ज़ा लाते हैं इतना चिकन कोई भी नहीं डालता। तो अब इसके ऊपर आपने केचप ऐड कर देनी है, खूब सारी केचप और खूब सारी मायोनीज़ ऐड करिएगा। इसको आपको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़े क्योंकि हमने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड करनी है। यह ख़ुद ब खुद ही सारा कुछ मिक्स हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ये देखें गर्मी की वजह से चीज़ जो है वो चिपक रही है, तो मैंने इसको कद्दूकश किया था, गर्मी की वजह से मेल्ट हो रही है। तो आप खूब सारी सब्ज़ियाँ इसमें ऐड कर दें। टमाटर है, साथ में शिमला मिर्च से गार्निश कर दें और साथ में प्याज भी ऐड कर दें और ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। तो थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ऊपर से फिर कद्दूकश किया आपके सामने। गर्मी की वजह से आपने भी पहले कद्दूकश ना करके रखिएगा, जब आपका पिज़्ज़ा रेडी हो जाए तो तब आप इसके ऊपर डाल दीजिएगा। तो ये देखें 10 मिनट पकाया, ऊपर से कवर कर दिया है हल्की आंच पे। और देखें मैं अभी साइड आपको ऊपर करके दिखाती हूँ। ये देखें कितना नीचे से क्रिस्पी बन गया है और सेम ऐसे ही लग रहा है जैसे हमने आटा गूंद के ये पिज़्ज़ा बनाया है। तो ये लुक आपके सामने, ज़रा भी टूटा नहीं है, टच से मस नहीं हुआ। और देखें स्टफिंग आपके सामने, ये देखें कितनी है कि पिज़्ज़ा कटर को भी मुश्किल हो रही है पिज़्ज़ा काटने में स्टफिंग की वजह से। स्टफिंग बहुत ज़्यादा है, इस वजह से देखें पिज़्ज़ा कटर को भी थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो चलें जी अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा।
अगर आपने मेरे से कोई बात पूछनी हो तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया करो। अगर मेरी न्यू वीडियोस देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे मुझे किचन विद बसम के नाम से सर्च करें और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।